अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम किसी मोटिवेशनल टॉपिक के ऊपर बात नहीं करेंगे, बल्कि एक 2 से 3 मिनट की छोटी सी वीडियो कोरोना वायरस को डिस्कस करने के लिए बना रहा हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया के 129 ममालिक मशगूल पाकिस्तान ये मर्ज़ हाईलाइट हुआ है। और चाइना से स्टार्ट होने वाले इस वायरस के अंदर इस वक्त दुनिया के तकरीबन कोई 5,500 के करीब लोगों की मौत वाक़ हो चुकी है। अल्लाह का बहुत करम है, बहुत शुक्र है कि पाकिस्तान के अंदर इसके सिर्फ 29 मरीज़ आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें से कुछ तो बसेहत हो के रूह बसेहत हो के अपने घरों को वापस भी जा चुके हैं, और बाकी कुछ लोग सिंध और पंजाब के कुछ अस्पतालों के अंदर ज़ेर इलाज भी हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात जो है वो ये है कि अभी तक पाकिस्तान में इस वायरस से कोई मौत वाक़या नहीं हुई। अल्लाह से उम्मीद करते हैं और यकीन रखते हैं कि ये मर्ज़ पाकिस्तान में और दीगर इस्लामी ममालिक के अंदर नहीं फैलेगा, और जिन गैर इस्लामी ममालिक के अंदर ये मर्ज़ फैल भी चुका है वहाँ भी अल्लाह ताला इस मर्ज़ को अपने रहम व करम के साथ बहुत जल्द इख्तिताम पज़ीर करेगा और इंसानियत की हिफाजत फरमाएगा। लेकिन एज़ अ इंसान, एज़ अ पाकिस्तानी सिटीज़न, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं ताकि हम इस मर्ज़ को मज़ीद फैलने से रोक सकें और इसके फैलने का सबब ना बन सकें। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मीडिया के ज़रिए आप सब ने देख लिया होगा, जान लिया होगा कि ये मर्ज़ किस तरीके से फैलता है और इसकी बुनियादी इब्तदाई अलामात क्या होती हैं। सो फ्रेंड्स, इलाज से बेहतर है इंसान एहतियात करे, और बात के अफसोस से भी बेहतर है कि इंसान शुरू की स्टेजेस में एहतियात करे। जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि ये मर्ज़ किसी इन्फेक्टेड शख्स के करीब रहने से फैलता है, जैसे कि छींकने से, किसी को अगर फ्लू है या चूँकि उसके हवा में पार्टिकल्स, उसके ज़रात फैल जाते हैं, और अगर कोई भी शख्स उसके 2 से 3 फुट के फासले पर मौजूद है किसी ऐसे शख्स के कि जो इन्फेक्टेड है और वो छींकता है, तो ये मर्ज़ इस तरीके से स्प्रेड होता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कोशिश करें कि आप सब लोग जब भी घरों से बाहर निकलें तो मास्क इस्तेमाल करें। और मास्क के लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मास्क आप अपने घर में टिश्यू पेपर के साथ भी बना सकते हैं, किसी भी कपड़े के साथ आप अपने घर में खुद मास्क बना सकते हैं। पर्पस सिर्फ अपने मुंह और अपने नाक को ढांपना ही है, तो उसके लिए पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई होर्डिंग करके मास्क को महंगा करके बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी उन ब्लैकमेलर्स के हाथों ब्लैकमेल होने के बजाय अपने ख़ुद के मास्क बनाएं और अपनी हिफाजत करें, अपने प्यारों की हिफाजत करें। इसके अलावा बार बार आप हाथ धोएं, और कहा जा रहा है कि हाथ धोने का दौरानिया कम से कम 20 सेकंड ज़रूर होना चाहिए। आप इस पर्पज़ के लिए साबुन और सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। इसके अलावा ठंडी अशिया से दूर रहें, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक तभी माहिरीन का कहना है कि ये जो वायरस है, कोरोना वायरस, ये इसका ज़्यादा फैलाव होता है टेम्परेचर के साथ। इसका जितना टेम्परेचर कम रहेगा, इसका फैलाव ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो पाकिस्तान में इंशाल्लाह आने वाले दिनों में टेम्परेचर बढ़ने की उम्मीद है। मौसम गर्मा की इब्तिदा है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वायरस बहुत जल्द अपनी मौत आप मर जाएगा। लेकिन जब तक मौसम में कुछ ठंड और खुनकी बाकी है, तो आप लोग कोशिश करें कि नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें और अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करें। धूप में अपने आप को एक्सपोज करते रहें ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ता रहे और आप इस वायरस से महफूज रहें। इसके अलावा ऐसी जगहों से पे जाने से भी अपने आप को रोकें गैर ज़रूरी तौर पे। यकीनन हम मुसलमान हैं, तो हमारा ईमान है, मसाजिद में हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, चूँकि नमाज दीन का एक बहुत अहम सतून है। तो वो इज्तिमात को आप अवॉइड बिल्कुल ही मत करें, अल्लाह की रहमत पे यकीन रखते हुए कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह इंसानों पर अपना, मुसलमानों पर अपना रहम व करम जारी रखेगा। सो अपनी इबादत ज़रूर करें, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पर, जैसे कि मार्केट्स में, बाज़ारों में, होटल्स में, खेलों के स्टेडियम्स में, जहाँ पे रश होता है, जहाँ पे क्राउड होता है, गैर ज़रूरी तौर पर, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, गैर ज़रूरी तौर पर ऐसे इज्तिमात में जाने को आप अवॉइड करें जहाँ पे इस वायरस के फैलने का डर रहता है। इन्हीं हालात के तनाज़ुर में हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम पाकिस्तान के स्कूलों, कॉलेजों, मदारिस और यूनिवर्सिटीज़ को भी 13 मार्च से 31 मार्च तक, और सिंध में शायद 31 मई तक बंद करने का ऐलान भी किया है, ताकि इंटरेक्शन और इज्तिमात कम से कम हों। चूँकि ज़्यादा क्लासेस में बच्चे ज़्यादा होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में गैदरिंग्स और सेशंस और मॉर्निंग असेंबली वगैरह, तो इसी वजह से इन चीज़ों को फिल वक्त मअतल कर दिया गया है। इसी तरह बोर्ड के एग्ज़ाम्स वगैरह जो हो रहे हैं डिफरेंट शहरों के अंदर, मैट्रिक बोर्ड के एग्ज़ाम्स या इंटर बोर्ड के एग्ज़ाम्स,
उनको भी मुअत्तल करने का यही रीज़न रहा है। इसके अलावा PSL के अंदर जो मैचेस हो रहे हैं बग़ैर तमाशाइयों के खेले जा रहे हैं। सो क्रक्स इस छोटी सी वीडियो का यही था कि इज्तिमात में गैर ज़रूरी तौर पर शिरकत ना करें, अपनी इबादत को यकीनी बनाएं, अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करें, अपने इस्तग़फ़ार की जो दौरानिया है, जो इस्तग़फ़ार के जो वज़ाइफ हैं, जो वेद है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि अल्लाह ताला अपनी नज़र करम, अपनी रहमत से तमाम मुसलमानों के ऊपर बरकत और रहमत का मामला फरमाते हुए इस मर्ज़ को तमाम आलम इस्लाम और इवन गैर इस्लामी ममालिक भी जहाँ जहाँ इंसान इससे मुतासर है, इस मर्ज़ से जल्द अज़ जल्द इस वबा से अल्लाह ताला हम सबको जो है तो महफूज फरमाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो सके इस मर्ज़ में। जैसा कि हुकूमत बार बार कह रही है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, एहतियात ज़रूरी है। सो आप गैर ज़रूरी तौर पर मेल मिलाप से इज्तनाब करें और अपनी और अपने चाहने वालों, अपने प्यारों की सेहत को यकीनी बनाएं। सो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से मैंने अपना जो हिस्सा इस कोरोना वायरस की आगाही मुहिम के हवाले से जो हुकूमत पाकिस्तान कोशिश कर रही है, तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की कि इस वीडियो के थ्रू अपने देखने वाले, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ इसका नॉलेज शेयर किया जा सके। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में अपनी सीक्वेंसेस को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, जो हम मोटिवेशनल टॉपिक्स पर वीडियोस बना रहे हैं। सो बहुत जल्द मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।